महानुभाव आपके समक्ष वही गोस्वामी तुलसीदास जी के 5 कवित्वों का वर्णन है जो कवितावली नामक पुस्तक से दिए गए हैं। और पहले कवित्व में हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी से प्रार्थना की गई है कि आप जो है रघुनाथ जी का मुझे दर्शन कर दीजिए और उनका मुझे कृपा पात्र बनाइए। दूसरे में है सीता जी से सीधा बातचीत करते हैं कि मैं पापी हूँ, तुम मेरे सिर पर विराजती हो, लेकिन चरणों की आप दर्शन मुझे करा दें। तीसरे में आपका सीता वट है, जिसमें जो वाल्मीकि ने वहाँ राम राम मरा करके और मुनि श्रेष्ठ बन गए थे राम राम कह के, वही सीता जी वनवास में रहीं, लव कुश का जन्म हुआ। ये बहुत अत्यंत पवित्र है जो सीतामढ़ी कहलाता है। ये काशी और अयोध्या के बीच में है। 2 गांव हैं उनके बगल में, बारीपुर और दिकपुर, इनके बीच में सीतामढ़ी है। तो सीता वट है यहाँ पर। इसी प्रकार से चौथे पे सीता वट की वो है कि सीता वट की जो परिक्रमा करता है कल्पवृक्ष के समान उसको फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनका छोटा संक्षिप्त वर्णन दिया। अब मेरे वो गीत सुनिए। तो इस प्रकार से है। हनुमान के कृपाल, हनुमान होए कृपाल, हनुमान जी कृपा करके, हनुमान होए कृपाल, लाड़िले लखन लाल, भावन भरत कीजे सेवक सखाए जू। क्या सेवा करें, क्या सहायता चाहिए? विनती करत दीन दूबरो दयावनो सो, बिगड़े से आप ही सुधार लीजिए भाईजू। अगर मैं कुछ बिगड़ कर रहा, जीवन में बिगाड़ कर रहा हूँ, तो आप लोग सुधार लीजिए। मेरी साहेबिनी सद अशीष पर बिलासती, और मेरी साहेबनी अर्थात सीता जी मेरे चरणों पर, मेरे शीश पर विराजती हैं, शीश पर, मेरे सिर पर विराजती हैं। देवी क्यों न दास को दिखाइए पाएजू, आप अपने पैर क्यों नहीं हमको दर्शन कराते? दिखाइए पाएजू, खीजहू ते रीज बेकी, बानी सदा रीजत है, और रीज है राम की दुहाई रघुरायजू। खींचना, नाराज होना और प्रसन्न होना दोनों चलते हैं। इस प्रकार से आप उससे ऐसा करिए तो भगवान मेरे प्रति जो है नरम हो जाएं। और दूसरा है बेस विराग को राम भरो मन, बेस विराग को राग भरो मन। मेरा भेष जो है विराग का है, और मेरे मन में प्रेम, राग और संसार के प्रति प्रेम भरा हुआ है। माय कहाँ सारी भाव है तो सो, ऐसा माँ तुम्हारे लिए सच्चा भाव नहीं है। तेरे ही नाथ को नाम ले बेची हो, बात की पावर माननी पोसो। और तेरे ही नाथ पदार्थ रामचंद्र जी का नाम ले करके मैं पेट भरता हूँ, मैं पातकी हूँ, पावर हूँ, और इसी प्रकार से मैं हूँ। इतने बड़े अपराधी अगी, कहूँ ते कहूँ अम्ब की मेरो तुम सो। ऐसे बड़े अपराधी अगी को हे माता तुम ये कह दो कि फिर भी तू मेरा है, तू मेरा है। इतने बड़े अपराधी अगी, कहूँ ते कहूँ अम्ब की मेरो तुम सो। स्वार्थ को परमार्थ को परिपूर्ण भो फिर घाट न हो सो। और जहाँ से आपने कह दिया कि जिस प्रकार हनुमान जी कहा था कि तू मेरा स्वीकार मुझे भी कह दीजिए, तो मेरे परमार्थ स्वार्थ दोनों सद जाएंगे। और सीतावट का वर्णन है इसमें, जहाँ वाल्मीकि भय, जहाँ वाल्मीकि भय व्याधते मुनिंद साधु, कवित है। जहाँ वाल्मीकि भय व्याध से मुनिंद से, पहले वो चिड़िया मारते थे और साधु हो गए। मारा जपे से सुने ऋषि सात की, सातों ऋषि सप्तर्षि आए थे उनके पास, सप्तऋषि। उन्होंने कहा कि तुम जो ये क्या कर रहे हो? बोले मैं तो अपना पेट भर रहा हूँ। बोले तुम्हारे माता पिता क्या कहते?
परिवार बोले वो तो कहते कि हम जो है हम तुम्हारे पाप में शामिल नहीं हैं, तुम तो हमें खवाओ तो ठीक है। तो वे बेचारा उसको पश्चाताप में गिर गए, बोले हम क्या करें। तो उन्होंने एक घोंटा दे दिया, बाँस का था, और उसमें कह दिया कि इसको पकड़ के बैठ जाओ और राम राम कहो। तो उनसे राम राम बोला नहीं, मरा मरा कहा। मरा मरा कहने के बाद भी उस पेड़ उसमें डंडा में वृक्ष में पत्ते आ गए और उनके ऊपर वो जम गई, वाल्मीकि भी दी जम गई। लेकिन बाद में भगवान को उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का प्रणयन किया, भगवान के दर्शन करे, सीता जी को सहायता दी। इस प्रकार से वाल्मीकि महान मुनि हो गए। तो कैसे हुए? उसी सीतावट के नीचे, वहाँ वो सीतावट है जो आपका अयोध्या और काशी के बीच में है, दिगपुर और बारीपुर नाम के गांव के बीच में है। उसको जरूर दर्शन करना चाहिए। जहाँ वाल्मीकि भय व्याधित मुनिंद्र साधु, मारा मारा जप सक सुनिर सात की, सिय को निवास लब कुश को जन्म थल, तुलसी चुगत छाए तापगर गात की। वो उसकी छाया जो है, सीतावट की जो है छाया कोई लेता है तो उसके शरीर का सारा ताप नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, तेनु ताप साफ हो जाते हैं। बेटा पमाई पिसो सरित सभी पिसो है, ये जो है वृक्षों का राजा है और गंगा नदी के किनारे शोभित है। बेटा पमाई तसुर सरित समी पिसो है, सीता बटू पेकर तब पुनीते हो तो पात की। और सीता भट्ट का दर्शन करते पे जो पापी से पापी व्यक्ति होता है वो पवित्र हो जाता है। बारीपुर दिग पर बीच बेल सत्य भूमि, ये सीतावट बारीपुर और दिगपुर के बीच में है। और अंकित जो जग की चरण जल जात की, इस प्रकार से जानकी जी के चरण वहाँ पर अंकित है। ऐसा सीतावटी मीठा सीतामढ़ी है, सीतावट है, उसको दर्शन करना चाहिए। आगे देखिए, मरकत बरन परन फल मानिक से लट जटा झूठ जनु सूरत बिसारुए। अब ये वो उसका बरगद का पेड़ का वर्णन है जो चमकता है, ऐसा लगता है वहाँ पर जो है वो विराजमान है शंकर जी। मरकत बरन परन फल मानिक से लसे जटा झूठ जनु रूख बेक हरुए। ऐसा लगता है कि बट नहीं है, हाँ हाँ शंकर जी हैं, क्योंकि उसमें लाल रंग की जटा जूट हैं और वहाँ पर उनका वो मरकत सोने के समय चांदी के समान उनका बरन है उस पेड़ का। सुकुमा की ढेर के दो सुकृत समय के दूँ। अब वो कल्पना करते हैं आपके तुलसीदास जी के सुंदरता का ढेर है अथवा सुमेर पर्वत का फल है, सुकृत है, संपदा सकल वो तो मंगल को घर है, सारी संपदा प्राप्त करने का स्थान है और मंगल देने का। देते अभिमत जो समेत प्रीत ही से, देते अभिमत जो प्रति समेत प्रीत से ही ये ऐसा पेड़ है कि उसको आप सेवा करें तो सब प्रकार का प्रेम देगा। प्रतीत मान तुलसी बिचारी का को तरु है। तुलसीदास की विश्वास करिए, सुरसरी निकट सुहावनीय वानी सोए। गंगा के पास में ये स्थान सुहावना है, धरती है। राम कनी को बट राम रवनी को बट काली नाम तरु है, राम रवनी को बट कली नाम तरु है। इस प्रकार से वहाँ पर वो है आपका बट, सीता बट। अंतिम है देवधुनि पास मुनि बासी निवास जहाँ, ऐसा स्थान है। वो तो आजकल पवित्र तीर्थ हो गया। देवधुनि पास मुनि बासी श्रीनिवास जहाँ, प्राकृत हूँ बट बूट बसत पुरारी हैं। वही शंकर जी का मंदिर भी है। जोग जप जाक को विरागो को पुनीत पेटू, और जोग जप जग सब जो करे जाते हैं पीठ है, वो धर्म पीठ है। रागिन पे सीट तीट बाहरी निहारी है। आयसु आदेश बबू भलो भलो भाव सिद्ध, तुलसी विचार जोगी कहत प्रचारी है, कहत पुकारी है। रूप भगत को तो कामत से अधिक से पटु से में।
ये कहते हैं कि राम भगत अगर चाहता है तो कामता पर्वत में जो भगवान रामचंद्र जी का पर्वत है उसके सेवा की अपेक्षा सीता जी का जो ये बटे ये कोई सेवा करे तो करतल फल चारी है। चारों फल अर्थ धर्म कार मोक्ष चारों फलों का उसको ये फायदा मिल जाता है। वाचक मनमोहन पांडे बिजावर।